सिटी में रोज 2 से 3 घंटे नहीं घूमोगे, लेकिन अगर पेशेंट फ्लो अच्छा है ना तो 2 से 3 घंटे जरूर आपको एक्सपोजर हॉस्पिटल मिलेगा, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये रूल सब पे अप्लाई होगा। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कैसे प्लान करना है। 216 रैंक की कॉलेज है और ये मिला आपको 245। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है नलहर तो ये प्रतापगढ़ नहीं लोगे, आप ऑप्ट नहीं करोगे। जो मैं प्लान बता रहा हूं ये एग्जीक्यूट आगे करते हो ना, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज धीरे धीरे राउंड 3 तक जरूर आपको मिल जाएगा। आप सभी का स्वागत है। बहुत मेहनत करने के बाद और डीपली एनालिसिस करने के बाद 3 स्लाइड आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा और रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी दुविधा है काउंसलिंग को लेकर, चाहे ऑल इंडिया कोटा या स्टेट्स, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका दुविधा खत्म हो जाएगा और एक फाइनल डिसीजन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लेने में सक्षम हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये स्लाइड समझाऊंगा और इसके बाद एक और स्लाइड है जो कि फाइनल स्लाइड है और उसको समझने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट को लेकर। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक स्टेट के बारे में, ऑल इंडिया कोटा के बारे में तुरंत अपडेट वहां पे मिलता है, मैंने लिंक दे रखा है। आप देखिए, ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताया है और यहाँ कुछ डिफरेंट स्टेट के बारे में आपको समझाया है और ये जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 और स्टेट राउंड 1 को लेकर समझाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगा ऑल इंडिया कोटा 15% जो कि राउंड 1 के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने एक एज्यूम किया है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये रूल सब पे अप्लाई होगा। और मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लो कि आपका 14,800 ऑल इंडिया रैंक है, चाहे आपका रैंक 20,000 हो, 25,000 हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे 1 लाख हो, 1.5 लाख हो या 75,000 हो या 50,000 हो, ये रूल अप्लाई कीजिएगा। मैंने कॉमन रैंक मान लिया है 14,800 और मैंने मान लिया कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 से आपको ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ अलॉटमेंट होता है। ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक और रैंक लिया है 23,000। तो मैं मान लेता हूं कि राउंड 1 में इस रैंक पे सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, कट ऑफ लो गया तो हो सकता है, अदरवाइज इनको राउंड 2 में सीट मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 14,000 पे इनको प्रतापगढ़ मिल गया। अब ये राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, ओडिशा हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने मान लिया कि प्रतापगढ़ मिल गया एक्स, या चाहे आपका रैंक 18,000 क्यों ना हो, कोई भी एक्स कॉलेज आपको मिल गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1। अब हम बात करेंगे स्टेट का राउंड 1 के बारे में। और जो यहाँ पे 14,800 रैंक पे जो प्रतापगढ़ मिला, मैंने सेम रैंक मान लिया, उस सेम रैंक मान लिया। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं, कुछ स्टेट को लेकर मैंने समझाया है, अगर इसमें आपका स्टेट का नाम है तो ठीक है, नहीं तो इसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। मैं जगह जितना था उतना मैंने आपको यहाँ पे स्टेट का समझा दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, राउंड 1 में ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या अलॉटमेंट हो गया। अयोध्या का नाम जो है ना फैजाबाद में मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैंने मान लिया कि पावपुरी अलॉटमेंट हुआ, VIMS वर्धमान। देखो, एक वर्धमान दिल्ली में है और एक वर्धमान पावपुरी नालंदा में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बिहार का है। अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैंने मान लिया कि इस रैंक पे आपको GMC करौली मिला। अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैंने मान लिया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज मिला। सब राउंड 1 का मैं बात कर रहा हूं, अभी आगे और भी बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है, राउंड 2 राउंड 3 में। अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो मैंने मान लिया कि राउंड 1 में MGM जमशेदपुर मिलेगा। और अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो मैंने मान लिया शहीद हसन खान मेवात में आपको मिला नलहर में। ठीक है, अब देखिएगा, ये ऑल इंडिया कोटा स्टेट मैंने दिखा दिया। अब देखो, मान लो कि आप अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपने देख लिया कि आपको राउंड 1 में कौन सा कॉलेज मिला, प्रतापगढ़। अब आप मान लो कि यहां पे एडमिशन लो या छोड़ दो, आपको समझ में आ गया, आपको यहां पे प्रतापगढ़ मिला। अब स्टेट से आपको अयोध्या मिल गया, यानी फैजाबाद मिल गया। अब आप कंपेयर करोगे, चाहे आप बिहार में पावपुरी मिल गया, तब आप इसे कंपेयर करोगे। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कैसे प्लान करना है। देखिए इसको, अब आप सभी देखिए प्लान। हमने बता दिया कि ऑल इंडिया कोटा MCC ऑल इंडिया कोटा से आपको मिला, प्रतापगढ़ मिल गया आपको। यहां देखिए, अब हम स्टेट का बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश से आपको फैजाबाद यानी अयोध्या मिला, बिहार से यानी वही VIMS ये पावपुरी का है,
राजस्थान से करौली मिला, वेस्ट बंगाल से कोलकाता नेशनल मेडिकल मिला, झारखंड से एमजीए मिला और हरियाणा से एसएचकेएम नलहर मिला। अब कंपेयर कैसे करना है, देखो आप सब भी देखो, मैंने यहां पे प्रतापगढ़ का जो रैंकिंग दिया है 252 दिया है, 252 रैंकिंग दिया प्रेफरेंस लिस्ट में। आप सब भी देखो यहाँ पे 252, यहां पे आप सब भी देखा, ये तो ढक गया है। हो सकता है कि आपके प्रेफरेंस में 260 हो सकता है, 245 हो सकता है, 272 हो सकता है, 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो यहां पे, अब कंपेयर करते हैं, देखो ये मिला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से बेनिफिट हो रहा है कि स्टेट से बेनिफिट हो रहा है। अब देखो आपको यहां से प्रतापगढ़ मिला और स्टेट से आपको मिला फैजाबाद यानी अयोध्या, जो कि 216 रैंकिंग कॉलेज है, और ये मिला आपको 245। तो आपको प्रीफर करना चाहिए कि स्टेट से आप राउंड 2 के लिए आगे बढ़ो। ये प्लान बता रहा हूं, मतलब क्या है कि इस बार आप देख लेना कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का और स्टेट राउंड 1 का सिनेरियो क्या रहता है, आपको कहां से बेनिफिट होता है, फिर आप आगे का प्लान कीजिएगा राउंड 2 का स्टेट और ऑल इंडिया कोटा। जैसे 252 प्रेफरेंस का कॉलेज मिला और ये 216 प्रेफरेंस कॉलेज मिला, तो ऑफ कोर्स ये आप जाओगे नहीं, स्टेट से आप मूव करोगे, यहां से आपको बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर बिहार से बात करो, अगर आपको VIMS पावापुरी यानी नालंदा मिला, तो नालंदा अप्रोक्स 149 से कॉलेज, 149 रैंकिंग कॉलेज है। हो सकता है मान लो कि 162 या 158 रैंकिंग कॉलेज आपने हो, बहुत अच्छा कॉलेज परफॉर्मेंस आज के डेट में दे रहा है, बहुत जबरदस्त इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब 149 प्रेफरेंस का कॉलेज ऑप्ट करोगे या 252 का, ऑफ कोर्स इसमें बिना सोचे आप बोलोगे सर हम तो स्टेट से ही मूव करेंगे राउंड 2 में, इसमें भी सर हम तो स्टेट से ही राउंड 2 मूव करेंगे। अब देखो, अब जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, करौली मैंने कहा 263 प्रेफरेंस का है, हो सकता है कि ये 272 भी हो, 282 भी हो, लेकिन यहां देखो 252 है। अब एक बात बताओ, करौली देखो और ये देखो, यानी इसका प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा, इसका कम है। इसका मतलब एक चीज है, आप करौली से पहले प्रीफर प्रतापगढ़ का जरूर दो। यानी अगर राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप राजस्थान राउंड 2 में प्लानिंग ये करो कि ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 पे ज्यादा फोकस करो। अब ज्यादा फोकस का मतलब ये मत करना स्टेट को छोड़ दो, स्टेट भी आप लेकर चलो, लेकिन प्लानिंग आगे राउंड 2 का आप इसी तरीके से बनाओ कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, डिजर्विंग कॉलेज। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो और देखो स्टेट से कलकत्ता नेशनल मिला 95 रैंकिंग का, और 252 फिर कौन लेगा, कौन लेगा 252 ये छोड़कर। अगर झारखंड से एमजीए मिलता है तो ये कौन लेगा। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है नलहर, तो ये प्रतापगढ़ नहीं लोगे, आप ऑप्ट नहीं करोगे। ऑफ कोर्स मेरी बात आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आप सभी को राउंड 1 में ऐसे प्लान करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम क्या प्लान करें, तो प्लान अभी देखो 2023, 22, 21 के अकॉर्डिंग चल रहा है, चलने दो, लेकिन जैसे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद स्टेट राउंड 1 के अलॉटमेंट आएगा, अब आप इसी अकॉर्डिंग जो मैंने बताया मूव आगे करना। और मैं कह रहा हूं जो मैं प्लान बता रहा हूं ये एग्जीक्यूट आगे करते हो ना, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज धीरे 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 राउंड 3 तक जरूर आपको मिल जाएगा। अपग्रेड करो, जो भी कॉलेज मिला अपग्रेड करो। अब एक बात बताओ, जो बच्चे का कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज मिला अपग्रेड करेगा तो इससे बेटर ही मिलेगा, एक कॉलेज मिले या 2 कॉलेज। जो बच्चा अगर एमजीएम ले रहा है झारखंड से, जरूर है कि इतना प्रोबेबिलिटी है इसको स्टेट का नंबर 1 कॉलेज रिम्स रांची जरूर मिलेगा। जो बच्चा नलहर ये सेलेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि इसको 1-2 कॉलेज और भी ऊपर जाए, लेकिन अगर इससे जा रहे हैं ना, डिफरेंस देखो कितना है, 106 और 256। कभी भी ऑल इंडिया कोटा को इस बच्चे का जिसका रैंक 14,800 है बेनिफिट नहीं होगा। तो जो मैं प्लान बता रहा हूं ना, इसको आप एग्जीक्यूट करते जाना। ये रफली प्लान है, बट ये प्लान लेकर चलना, जो भी सिलेक्शन होता है कॉलेज का बेस्ट प्रेफरेंस आप बनाओ। आपका प्रेफरेंस अगर अच्छा होगा ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वो आप ऑप्ट कर लोगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, चाहता हूं कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ऑप्ट करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें सिटी देखना है। अरे सिटी देखकर क्या करोगे, आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एकेडमिक, हॉस्पिटलिटी, पेशेंट फ्लो, कैडेवर कितना है यानी डाइसेक्शन के लिए,
पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है ताकि आप उस चीज को एक्सपोजर कर पाओ। आप सिटी में रोज 2 से 3 घंटे नहीं घूमोगे, लेकिन अगर पेशेंट फ्लो अच्छा है ना तो 2 से 3 घंटे जरूर आपको एक्सपोजर हॉस्पिटल में मिलेगा। ये बात याद रखना। आप एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको देखो, आप अगर किसी प्रकार का दिक्कत है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक नंबर तो बहुत सारे कॉल आते हैं। और अगर आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, तो मेरा पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए। गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए 3999 3999 3999 और प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज के लिए 6999 कंप्लीट। इसमें आप सभी को ऑल इंडिया कोटा, स्टेट का गाइडेंस, कंप्लीट बेस्ट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेना। तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, पर्सनल ग्रुप मिल जाएगा। आप कभी भी मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप कभी भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेरा पर्सनल नंबर मिलने के बाद, कभी भी आप बात कर सकते हैं। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी डिजर्विंग हुआ वो मैं दूंगा, कस्टमाइज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ऑल इंडिया कोटा स्टेट देखते हुए आपको आगे का क्या रणनीति बनाने हैं वो कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगा। बॉन्ड इंफॉर्मेशन, सभी स्टेट ऑल इंडिया कोटा का नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको मिलेगा पर्सनली। कॉलेज फी स्ट्रक्चर सभी डेटा आपको मिलेंगे। तो दो मेथड है मेरे से जुड़ने का, एक तो आप सभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस नंबर पे करके और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, या आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, वहां भी कोर्स अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या इस क्यूआर से स्कैन आप सभी कर सकते हैं। ये पूरा मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है, आप जुड़ सकते हैं। अभी इतना ही, कोई भी डाउट हो आप समझ से चलिए। अगर आप ले लेते हैं तो आपको तो काउंसलिंग कंप्लीट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन आप नहीं भी लेते हैं ना, यूट्यूब पे जो समझा रहा हूं ना वो बस आप समझ से चलिए, आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अभी क्लिक नहीं मिलता वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।